नमस्कार दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आईसीआर के अंदर टेक्नीशियन की नई भर्ती आ चुकी है। तो इसमें जो मेजर पार्ट रहने वाला है वो करंट अफेयर्स का रहने वाला है। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ वन लाइनर लेके आ रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रिवीजन हो सके और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जितने भी हैं हम उनके लिए वन लाइनर लेके आएंगे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की दिसंबर के फर्स्ट वीक से। इस प्रकार हम आगे सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक सब लेके आएंगे और दिसंबर के लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि नई पुस्तक कन्वर्जेशंस के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक के लेखक हैं ब्रजेंद्र नाथ स्वामी। नेक्स्ट वन, कौन से राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। तो जो ये नया बिल लेके आई है वो है आंध्र प्रदेश सरकार। और आंध्र प्रदेश का एक साल्ट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। ट्विटर के नए सीईओ कौन बन चुके हैं। तो ये एक भारतीय हैं, पराग अग्रवाल, जो कि ट्विटर के नए सीईओ हैं। कंपनी मरियम वेबस्टर का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का चुना है। नेक्स्ट, केंद्रीय विस्टा निगरानी समिति का अध्यक्ष कौन बना है। तो केंद्रीय विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी जो एक समिति है उसका जो नया अध्यक्ष बना है वो है रतन पी वाटल। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये है एक्टर संजय दत्त। नेक्स्ट, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप के कौन से राज्य की है। तो ये है जो ये एप्लीकेशन है वो नागालैंड की है। हाल ही में सीताराम शास्त्री जी का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये तेलुगु भाषा के गीतकार थे। नेक्स्ट, कौन सा देश 400 वर्षों बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। तो ये है बारबाडोस देश। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 3 सदस्यीय समीक्षा पैनल की अध्यक्षता किसने की। तो ये की थी अजय भूषण पांडे ने। हाल ही में भारत ने हेरोन ड्रोन कौन से देश से खरीदे हैं। तो इजराइल से ये ड्रोन खरीदे गए हैं। तो इजराइल है सही आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या है। तो आपको पता है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं हम। तो इस बार इसकी थीम है एंड इनक्वेलिटीज एंड एड्स। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य ने राज्योत्सव पुरस्कार किसे दिया है। तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला, दक्षिणी नौसेना के 29वें कमांड इन चीफ कौन बने हैं। तो ये बने हैं M.A. हम्पी होली। हाल ही में जो समाचार पत्र होकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सा राज्य लेकर आया है। तो उड़ीसा सरकार ने होकरों के लिए एक नई योजना लेके आए हैं, सामाजिक सुरक्षा योजना। गूवी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो ये क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना, इन्हें बनाया गया है। पूर्वी नौसेना के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं। तो पूर्वी नौसेना कमांडर इन चीफ बने हैं विश्वजीत दास गुप्ता। फिर एक और बुक आई है 7 हीरोज ऑफ 1971। बुक के लेखक कौन है। तो ये है मान अमन सिंह छिन। चक्रवात जवाद का नाम कौन से देश ने रखा है। तो जवाद का नाम रखा है सऊदी अरब ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है केरल की जो लॉन्ग जंप खेलती थी पहले, अब तो रिटायर हो चुकी हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। हॉर्नबिल त्यौहार कौन सा राज्य मनाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो ये है नागालैंड राज्य। भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुमित पात्रा को बनाया गया है भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष। फिर एक नई पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है डॉक्टर सूर्य प्रकाश।
कौन सा देश 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो बाल विवाह को समाप्त करेगा 2030 तक दक्षिणी सूडान। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर, तो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 बुक के लेखक कौन है? तो फिर से एक बुक का एक क्वेश्चन आया है, तो ये है अयाज मेमन। हाल ही में एक तितली की नई प्रजाति मिली है, चॉकलेट बॉर्डर्ड, तो ये मिली है सिक्किम स्टेट के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। 2017 से 2019 की अवधि के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है V प्रवीण राव को। कैरेट समुद्री अभ्यास कौन से दो देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य। वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष, तो सुसान आर्नोल्ड। और असम राज्य ने असोम बेभाव पुरस्कार किसे चुना है? तो ये उद्योगपति रतन टाटा को चुना है। कोंजेती रोसिया का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये थे आंध्र प्रदेश के पूर्व CM कोंजेती रोसिया। अगला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अलका उपाध्याय को। कौन सा राज्य पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। भारत रूस का 21वां सम्मेलन है ये। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष प्रदीप शाह। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बनी है श्रुति सितारा। भारत के पहले सर्वे वेसल का नाम क्या है? तो भारत का पहला सर्वे वेसल है जो गार्डनशिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाया है, तो ये है संध्यक। अगला है एक्वेरियन युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण हुआ है, तो ये हुआ है एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। विनोद दुआ का निधन हो गया था, ये कौन थे? तो ये एक जाने माने पत्रकार थे, विनोद दुआ। मैत्री दिवस बनाया गया, तो मैत्री दिवस बनाया गया भारत और बांग्लादेश के मध्य। और अच्छा क्वेश्चन अगला, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो इस प्रकार ही हमने देखे दिसंबर के फर्स्ट वीक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। आगे भी हम लेके आएंगे नए क्वेश्चंस, तो तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।